जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक बड़ा अच्छा सत्संग जो मेरे को याद आया है। मैं दिल्ली में ही था तो दो लड़कियां वहां से चंडीगढ़ आई। काम था उनको, लेकिन काम करके उन्होंने मेरे को फोन किया कि हम तो चंडीगढ़ आए हैं। तो बातचीत हुई, मैं समझ गया कि वो जलंधर जाने की बात इच्छा रखते हैं। मैं क्या, अगर चंडीगढ़ तक आए हो तो फिर जलंधर भी चले जाओ, गुरु जी के मंदिर के दर्शन करके फिर वहां से रात रुक के नेक्स्ट डे चाहे अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, चाहे दिन में कहीं किसी भी टाइम चले जाना, आपकी मर्जी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम जाते हैं। गुरु जी के मंदिर सीधा आए, माथा टेक के तो मैंने अपने लड़के को वहां भेज दिया मंदिर। मैं कैसे दो लड़कियां आई हैं तो उनको लेकर ना दर्शन करा के तो घर ले आना, तो रात यहीं रुकेंगी। वो घर लेके आ गया, सारा परिवार बैठा, गुरु जी की बातें शुरू हो गई। सुनते रहे सुनते रहे, रात काफी लेट हो गए, काफी लेट हो गए। उसमें जिक्र कोई चल रहा था कि गुरु जी यहाँ जहाँ बैठे हम बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु जी आके बिस्तर नीचे लगवा के तो लेट जाते थे। तो कई बार तो सारा सारा दिन गुरु जी वहां पे लेटे रहना, और घर के बाहर आ गई। कहते हम तो सारी रात सोए नहीं। क्यों? सच में जो गुरु जी आते रहे कमरे में। कहते गुरु जी आते हैं तो कुछ कहते थोड़ी हैं। कहते हम तो डर के हमारे सारी रात नहीं सोए। चलो चाय वाय पी, नाश्ता किया। मैंने अगले दिन सवेरे फोन किया, कैसा चल रहा है? तो ठीक चल रहा है। मैं कहा जाने का प्रोग्राम कितने बजे इनका? कहते हो देखो अभी तो लेकिन आराम से ही जाएंगे। मैं कहा हाँ आराम से जाने दो, अगर आज फिर रुकना है तो रोक लो उनको। वो कहते नहीं आज नहीं रुकेंगे, जाना है। तो मैंने कहा कि एक ना बर्फी का डब्बा लेके ना इनको दे देना। उन्होंने मंगवाया, जब जाने के लिए कहा कि हम रेडी हैं जाने के लिए, तो ले आई लेके। तो उनको बोला कि ये डैडी की तरफ से उन्होंने बोला है कि प्रसाद लेके जाना। गाड़ी में बैठे, उन्होंने कहा जलंधर मंदिर से बाहर से माथा टेक कर फिर सीधा दिल्ली निकल जाते। माथा टेका, जब वो कार में बैठे, अभी कार स्टार्ट हुई है, अभी हुई नहीं, तो एक आवाज उनको आती है, ए सामान चुको, मैं भी बैठना है। कुछ सामान था, कैरी बैग, कुछ सामान खरीदा होगा, कुछ रखा हो सीट पर पीछे। दो जानी थी, वो आगे बैठना, पीछे सीट पर सामान था। कोई सीट के नीचे भी एक आध पड़ी थी चीज कोई। सामान चुको, मैं भी बैठना है। वो डर गई, ये आवाज कैसी आई, कौन? तो उनको अनुमान हो गया कि ये आवाज गुरुजी ने बोली है। तो इतना डर गई वो कि कहती है आगे बैठे जो ड्राइवर
ड्राइविंग कर रही उसके साथ वाली जो थी उसने पीछे नहीं देखा तो ऐसे हाथ मार के ना सामान को इतनी जोर से हिलाया उसको, जो गिरता है गिरने तो वो पैरों में पड़ा, उसको भी पकड़ के आगे खींच लिया। तो वहां से उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, चल पड़ी। तो फिर आवाज आती है, कहते कार आराम नाल चलाना ते जेड़ा मंत्र रघुवीर ने दिता ना वो मंत्र जाप करते हुए दिल्ली तक जाना, रस्ते च गड्डी नहीं रोकनी। ये आवाज आई, वो होर डर गई, कहती तो सचमुच गुरु जी आ गए, कार च बैठ गए, हुण की करिए। आराम की स्पीड से कम स्पीड पे, मतलब नॉर्मल सी स्पीड पे वो चलने शुरू हो गए। ना वो बोले ना वो बोले, कहते हम तो बोले ना, बात ही ना करें। गुरु जी बैठे हैं पीछे, पीछे मुड़ के भी ना देखे। थोड़ा आगे निकल गए तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बैठे हैं, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ऑफर करना चाहिए, क्या करें। दूसरी ने कहा कि जो वो अंकल के घर से जो मिठाई का डिब्बा मिला है ना, तू वही गुरु जी को पेश कर दे। मैं भी बड़ा हंसा जब दिल्ली पहुंच के मेरे को एक्शन बताए कैसे। कहती पीछे नहीं मुड़े, ऐसे बाजू निकाली, पीछे करके हाथ मार के देखा डिब्बा कहां पड़ा है, तो डिब्बा उठाया, खोला तो ऐसे पीछे कर दिया, गुरुजी ये बर्फी है, बर्फी खा लो। कुछ टाइम उन्होंने डिब्बा ऐसे रखा, तो जब वापस डिब्बा लेके आए अपने पास, ऐसे बर्फी की पैकिंग ऐसे होती, लेट नहीं होती ना, सेटिंग करी होती, एक पीस ऐसे खड़ा। कहा कि ये पीस ऐसे क्यों खड़ा है। गौर से देखा तो उस पीस को दांत से जैसे काटते हैं और दांत के निशान उसके ऊपर आते हैं, वो निशान भी उसके ऊपर दांत के। गुरु जी ने वो पीस उठा के खाया तो दांत के निशान भी कटिंग वाले, कट किया दांत से तो उसके निशान आ गए। देख के बहुत हैरान हुए। तो इशारे से ही अब इसका क्या करना है, ये तो प्रसाद है। तो उन्होंने कहा कि आधा तू खा ले, आधा मेरे को दे दे, ये तो गुरु जी का बहुत अच्छा प्रसाद है। उन्होंने आधा आधा खा के तो डिब्बा बंद करके आगे रख लिया। तो जो स्पीड बोला था तेज नहीं चलना, आराम से चलना, उस स्पीड से दिल्ली पहुंचे रात 11 साढ़े 11 बजे। उनको टाइम ज्यादा लग गया। 11 साढ़े 11 बजे मंदिर पहुंचे। फिर बीच में बातें करी थोड़ी सी कि कहाँ पे गाड़ी रोकना है, अब गुरु जी कहाँ उतरेंगे। तो मैं बोला कि सीधा मंदिर ही चलते हैं, गुरु जी का मंदिर है वहीं चलते हैं। वो मंदिर चले गए, जाके गाड़ी रोकी तो एक ने बोला कि गुरु जी थोड़ा मंदिर आ गया। तो दूसरी उतर के फटाफट उसने ना पीछे का दरवाजा खोला उतारने के लिए, उसको नहीं दिखाई दिए उतर गए कि नहीं उतर गए। टाइम की जो होता है इतनी देर में बंदा उतर जाता है, तो दरवाजा बंद करके तो कहते हम वहां से गाड़ी ऐसे भगाई को, इतने डर चुके थे हम, वहां जलंधर से चले हुए, इतनी जोर से गाड़ी भगाई, घर पहुंचे तब जाके जाल में जान आई। सो
उनमें से जो एक लड़की थी, तो 31 दिसंबर का एनुअल सत्संग होता है हमारे, हर साल करते हैं। तो गुरु जी ने ना उसको आके, जैसे सपने में कह देते हैं हम, लेकिन आके उसको बोलते हैं कि जलंधर रघुवीर दे घर सत्संग जिहड़ा होना है 31 मार्च ਨੂੰ, ਉਹਦੀ फुल्लां ਦੀ सैटिंग सारी तू करनी। मेरे को उसका फोन आया कि ऐसे ऐसे गुरु जी ने हुक्म किया है। मैं कहा, कैसे हुक्म किया है? मैं बोला कि ऐसे ऐसे किया है। मैं क्या आप कर पाओगे, कर लोगे कि फ्लावर्स कोई मंगवा लें के साथ? कहते नहीं, जैसे उन्होंने कहा है कि खुद करनी है, फूल भी हमने लेके आने, ये भी साथ बोला। तो ये सेवा हमारी है। तो वो एक दिन पहले जलंधर पहुंच गई। उसने बोला कि सेटिंग कैसी करनी है, वो भी गुरुजी ने दिखाया कि सेटिंग करनी है। जब एक दिन पहले आए ना, तो फिर उनको दिखाया रात को कि सेटिंग कैसी करनी, डिजाइन कैसा बनाना, किस किस रंग के फूल कहाँ कहाँ पे लगने। फिर वैसी उन्होंने सेटिंग करी। तो वो लड़कियां ना गुरुजी की बहुत सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं, और गुरुजी के साथ बहुत उनका प्रेम है उनका। लेकिन गुरुजी का इम्प्रेशन ही ऐसा है कि पता चल जाए कि गुरुजी हैं सामने, तो बंदा कोई भी होगा ना, एक बार जो डर जाएगा। इसलिए डरती थी वो। उसमें से एक लड़की श्रीनगर की थी। जब फ्लड आया था श्रीनगर में, तब की बात है। जहां दिल्ली में थी, दुबई में जॉब करती थी। दूसरी लड़की जो थी, फोन से वैसे फ्रेंडशिप उनकी अच्छी थी, उसकी नानी दिल्ली में रहती हैं यहाँ। तो मिलने के लिए आ जाना उसने, तो मिलने के लिए आई तो उसने कहा तू बैठ, घर वालों से बातचीत कर, तो मेरी सेवा है आज, तो मैं गुरु जी के वहाँ सेवा करके तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, बाकी सारी रात अपनी बातें करते रहेंगे, और मेरी 11 साढ़े 11 बजे तक सेवा है, मैं करके फटाफट वापस आ जाऊंगी। जाने लगी तो पता नहीं मन में क्या आया, कहते मैं भी साथ चलती हूँ। उसने बोला तेरी मर्जी, साथ चली। ऐसा मन लगा उसका गुरु जी के वहां जाके। दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, ऐसा मन लगा पता नहीं, वो दुबई गई, जाके रिजाइन करके वापस आ गई, जॉब से रिजाइन कर आके, तो वो भी सेवा में लगे गुरु जी के वहां। एक दिन सेवा जो लगी थी वो करके घर आने के लिए सेवा वाले साइड से निकले, तो रास्ते में किसी ने कहा कि आंटी थोड़ी सी जल सेवा करके जाना, वहां हमें 1-2 की जरूरत है। वो ड्रम भर के रखे होते हैं, तो वहां पानी निकाल के तो गिलास में डाल के लोगों को पीने के लिए देते हैं, वो सेवा करते।
उन्होंने कहा कि हम लेट ज़्यादा हो जाएंगे तो घर जाना है, हम दोनों लड़कियां हैं अकेली। कहते कोई नहीं, आप सेवा कर लो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी फ्री हो जाओ, चलो सेवा कर लेते हैं। वो जल सेवा उसने शुरू करी। कहती पता नहीं कितने ड्रम खाली किए हमने, भरते गए, हम डिस्ट्रीब्यूट करते गए संगत को, पता नहीं कितने ड्रम खाली किए। उसकी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी श्रीनगर। उसको रात को लेट पता चला कि वहां फ्लड आ गया है, फ्लाइट कैंसिल हो गई। फोन करे, फोन ना लगे, नेटवर्क जो था वो चला गया। न्यूज सुनने लग गए, न्यूज में बहुत कुछ दिखाने लग गए। वो बड़ा घबरा गई। कहती गुरु जी को बार बार कहती रहूं, मेरे घर वाले वहां पे हैं, गुरु जी ख्याल आपने ही रखना है। रात निकल गई। नेक्स्ट डे अगले दिन फोन करती रही, मैसेज भी आ गया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई फ्लड के कारण। नेक्स्ट डे फोन करती रही, फोन ना लगे। उसके अगले दिन फोन बाई चांस एक नंबर उसके सामने आया, अपने आप नंबर सामने आया, जैसे किसी ने डायल किया हो। बेल नहीं बजी लेकिन नंबर था। तो उसने सोचा कि पता नहीं किसका फोन आया है, तो मैं इसको दोबारा से कॉल करती हूँ, किसका है नंबर। जब उसने कॉल करी तो बेल जानी शुरू हो गई। तो जब फोन उठाया तो उसके पड़ोसी का फोन था, जहां रहते थे उसको बिल्कुल पड़ोसी का। उसने पूछा कि कौन बोल रहे हो? मैं जी फलाना बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं? जी वहां से बोल रहे। उसने पहचान लिया, उसने भी पहचान लिया उसको। उसने फटाफट पहले कहती मैंने ये पूछा कि जो फ्लड आया है पानी की क्या पोजीशन है, पीने के लिए पानी है? कहता ले अपन डैडी से बात कर ले, हम आपके घर पे ही रुके हुए हैं, बाकी तो सारे घर पानी में डूबे पड़े, हमारा घर भी डूबा हुआ है, एक आपका घर है जिसमें पानी नहीं। उसने उसके डैडी से बात कराई तो उसने बोला कैसा है? उसने बोला बेटा पानी तो नहीं आ रहा, बाकी तो सारे घर डूबे पड़े हैं। आता है पानी, गेट के अंदर आता है, लेकिन आके बाहर को निकल फिर वापस चले जाता है, ऐसे करता है सारा। पीने के लिए पानी पूछा, फ्लड आ जाए तो पीने की पानी की तंगी आ जाती, फिर वो इंतजाम नहीं हो सकता, मुश्किल आती है। उसने कहा कि मैं ग्रोसरी लेने गया था तो 2000 के नोट ही मैंने दिए थे, तो कुछ अमाउंट इतनी थी कि खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने 2000 का नोट और दे दिया, अभी बाकी बैलेंस दे दो। तो उन्होंने बोला कि अभी खुले कैश नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। नहीं आए जब तक, तब तो उन्होंने बोला कि कुछ सामान ले लो। उन्होंने बोला कि सारा सामान ले लिया है, क्या करूं और सामान लेके मैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि कहते हैं कि पानी ले जाओ। पता नहीं कहते मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकलेगा, चलो पानी दे दो। 1800-1900 रुपए बैलेंस था, तो उसका सारा पानी दे दिया उन्होंने।
मैं विगत गाड़ी में रख के ले आया पानी। कहता वो पानी हमारे पास पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। खैर कुछ दिन निकले, पानी डाउन जाना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब सवाल खड़ा हुआ, आस पड़ोस के घर डूबे पड़े, आगे पीछे घर सब डूबे हुए। किसी का आधा घर डूबा है, किसी का पूरा डूबा है। ऊपर नीचे है ना पहाड़ी इलाके, उसमें इनका घर की पोजीशन भी घर डूबने वाली ही थी। जब पास वाला घर डूबे हैं तो इनके घर में पानी भी आना चाहिए, लेकिन वो पानी अंदर आता था गेट के अंदर से तो वापस चला जाता। रोज आ जाना, मेरे पास बैठे रहना, बातें करते रहना। शुरू से उनका मेरे से बहुत मिलना जुलना रहा, बड़ा प्रेम करती हैं, आज भी है ऐसा ही। तो ये सवाल खड़ा हो गया कि अंदर पानी क्यों नहीं आया। हुआ क्या, उसने जब जाना तो उससे पहली बार जब वो घर पर गई, पर्स में न एक गुरु जी के छोटा स्वरूप रख दी। घर वाले इस चीज को नहीं मानते। वो क्या करती थी, जितने दिन उसे रहना तो उसने दरवाजा बंद कर लेना अपने कमरे का, लॉक करके अपनी कपबोर्ड में गुरु जी का स्वरूप ऐसे टिका के रखा होना, जितने दिन रहना, वापसी के पर्स में रख के फिर दिल्ली आ जाना। वो रखा हुआ तो अगरबत्ती की छोटी सी स्टिक, छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टिक काट के उसको जला के, जैसे फॉर्मेलिटी करनी होती है वो जला के बैठ के तो गुरु जी का मंत्र जाप करना, गुरु जी को याद करना, जितना मन करे बैठना। तो उसकी मदर ने कई बार कहना कि ये खुशबू शायद तेरे कमरे से आती है। वो कैसी खुशबू आती? नहीं, मेरे कमरे में तो कुछ नहीं। अब वो बताती नहीं कि मैंने अगरबत्ती थोड़ा सा टुकड़ा जलाया है। ये हो गया। तो वो जब वापस आई तो गुरु जी का स्वरूप वहां घर पे रह गया। उसको बड़ी टेंशन हो गई कि मेरी मम्मी ने जब मेरी अलमारी में मेरे कपड़े रखने हैं जो मैं छोड़ के आई हूं, धोने वाले कपड़े, तो उसने जब वो फोटो देखनी है तो घर में तो बवाल खड़ा हो जाना है, ये कौन है? मैंने कहा कि जिनकी आराधना करते हो वो इंसान फंसे हुए को निकालते हैं, आपको कैसे फंसाएंगे? सब ठीक रहेगा, टेंशन ना कर। मैंने एक लाइन भी उनको सुनाई, बाह पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरिया पार। जिसको पार लगाना होता है, फंसे को निकालना, अगर वो फरियाद करता है तो बाह पकड़ के उसको वहां से निकाल लेता है। बाह पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरिया पार। मैं कहा कुछ नहीं होया। लो जी, वो फोटो नहीं देखी और पूरा गुरु जी का स्वरूप काम करता रहा। गुरु जी पूरे काम करते उस स्वरूप के थ्रू। फ्लड आया, गुरु जी ने वो सेवा पहले करवाई पानी की। कितने ड्रम खाली किए, कई ड्रम खाली किए। जो पानी आना था घर पर, तो गुरु जी ने अपने मंदिर में वो साफ पानी पीने वाला ही सही,
लेकिन वो पानी भर भर के, गिलास भर भर के निकलवाए और कई ड्रम खाली करवाए, मतलब कि उसके घर का पानी जो था उस तरीके से गुरु जी ने वो एडवांस में निकाला। उसके घर पानी नहीं आया। ऐसा गुरु जी का सिस्टम है। वो बहुत मतलब जुड़े हुए हैं बच्चे दोनों, बड़े जुड़े हुए, बहुत, थोड़े नहीं, बहुत। जिसमें गुरुजी इतने पसंद आए कि दुबई में इतनी शानदार जॉब थी, उसने रिजाइन करके जॉब ही छोड़ दी, आगे भी नहीं जॉब करी नहीं उसने। इससे बढ़कर और क्या प्रेम हो सकता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए, इसको बोलते हैं प्रेम। बातें तो वही हैं गुरु महाराज ने कही, कोई किसी तरीके से किसी को करके दिखाई है, किसी को किसी तरीके से करके दिखाया है, किसी को किसी तरीके दिखाया कर। गुरु जी की करनी जरूर अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ हुई है, लेकिन मीनिंग निकाले तो मीनिंग एक ही निकलता है, एक ही मीनिंग निकलता है कि गुरु के संग जो जुड़ गया उसका बेड़ा पार है। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता है कि क्या होने वाला है, वो पहले तैयारी कर देते। अब उनको थोड़ी पता था, उसको थोड़ी पता मेरे घर में फ्लड आने वाला है, लेकिन गुरुजी ने देखो पहले तैयारी कर दी। उसे सेवा करवा दी, किसी से बोला जी के जल सेवा करो, वो ड्रम खाली कर दी। ऐसे ही गाड़ी जो मेरे पास थी ना, तो वो कंस्ट्रक्शन के समय पे भी उसने बहुत काम किया। ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेता, लेबर, बहुत सेवा करी उस गाड़ी से। मारुति 800 गाड़ी बड़ी कमजोर गिनी जाती, मारुति 800 बड़ी कमजोर गिनी जाती, लाइट बहुत है, हल्की है। जा है उनको पहुंचना है। हाँ जी, 1.5 घंटा लगता है। तो लड़का चला रहा था, आईआईटी के पास एक बुजुर्ग औरत ने रोड क्रॉस करा। उसने नहीं देखा कि ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, झट से उसने पैर रखा और रोड क्रॉस करने दौड़ी। कम से कम नहीं तो 8-10 गाड़ियां आपस में ठुक गई, इतनी जोर से। पहले ने ब्रेक मारी, दूसरे की ठुकी, तीसरी ठुकी, चौथी ठुकी, ऐसे लाइन पार सब ठुकी, बीच में वो भी ठुकी, हमारे अपने वाली गाड़ी मारुति 800। जिस तरीके से वो भी बीच में आके ठुकी, सब गाड़ियां ऐसे सब हो गई जैसे इकट्ठी कर दी। लेकिन इस गाड़ी को बहुत हल्का सा, चैसी जो थी हल्की सी, वो अंदर को गई, लेकिन बाकी सारा कुछ ठीक था।
उस गाड़ी को देख के बंदा कह नहीं सकता जो हुआ कि ये कैसे बच सकती है गाड़ी। बंदे की ख्याल रखना, ये तो है सेवा करता है तो कोई बंदे का भी ख्याल रखते हैं गुरु महाराज, लेकिन गाड़ी का भी ख्याल रखना। एक बार जब हम गए जयपुर, तो सत्संग पहले सुनाया हुआ है, दोबारा आ गया है दिमाग में तो सुनाएंगे। तो सीधी रोड जा रही, उसमें से एक रोड राइट को ऐसे कर्व लेके एक सड़क उधर जा रही। मैं अपनी मस्ती में आगे बैठा हूं, आधी रात का टाइम है, रात को सफर करते थे गुरु, और खास गुरु जी ने बोलना कि 120 पर रखना गाड़ी स्पीड, और रास्ते में रोकने नहीं जब तक मैं ना कहूं, ये ऑर्डर होता था। सीधी गाड़ी चली गई, हमें समझ नहीं, पता ही नहीं, आराम से बैठे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, कोई खबर नहीं। आराम से बैठा हूं, मैं आगे बैठा हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहे, पीछे गुरु जी लेटे हुए, कुछ ऐसा गाड़ी उनकी, इतनी जोर से ब्रेक लगी, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैं सीट से खिसक के आगे को चला, इतनी जोर से ब्रेक लगी। ड्राइवर जो था वो स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे उठा, उसका सिर भी वो शीशे पे जरूर बजा होगा उसका। क्या हुआ, उसको पूछा क्या हुआ, मेरी तरफ देख के इधर देखता है, इधर इधर देखता है, धूल ही धूल गाड़ी के चारों तरफ। ये हुआ क्या है, इतनी जोर से तू ब्रेक क्यों मारी, क्या हुआ, वो बोले कुछ ना। थोड़ी सी धूल कम हुई तो मैं उतरा, दरवाजा खोल के कि मैं देखूं आगे क्या है, क्यों इतनी जोर से ब्रेक मारी। जब उतर के देखा तो आगे रोड नहीं थी, आगे खाई थी, हेडलाइट चल रही है, आगे खाई थी। जैसे देखा आगे खाई, जहां गाड़ी खड़ी 10-12 फुट की दूरी पर वो खाई जो थी वो थी। मैं देख के थोड़ा घबरा गया, कहीं रेत खिसक गई तो ये ना गाड़ी नीचे को चली जाए। तो मैं फटाफट पीछे को मुड़ा और शोर डाला, ऊंची ऊंची बोलना शुरू किया, गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर। तो सुनकर उसने गाड़ी स्टार्ट करके तो बैरियर लगा के उसने गाड़ी पीछे करनी शुरू कर दी। मैं पीछे की तरफ चला गया, मैं क्या कहीं रेत में ना फंस जाए, एक मिनट सिचुएशन देखता हूं पीछे कहां से मोड़नी है, क्या कैसे डायरेक्शन में लेके जानी। जब देखा तो अभी रोड को समझ ना आई, तो पीछे को मैंने सोचा कि इसको ना टर्न नहीं करना, जैसे ऐसे मोड़ेंगे तो सड़क छोटी है, तो रेत में अगर पहिया फंस गया ना तो वहां ही घूमने लग गया तो रसाई रात यहीं निकल जानी हमारी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि तू ना पीछे ही वापस बैक को ही इतना ले जा, देखते हैं कितना, जितना है उतना ही बैक लेके चलेंगे। कंटेसा की ना बैक लाइट बड़ी तेज है, बड़ा अच्छा खासा दिखता है पीछे, तो मैं बैक ही ले गाइड करता रहा, इधर को कर, इधर को कर, चल 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 करते करते करते
कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पीछे को जाना पड़ा। जब आगे गए तो फिर वो रोड जो आई मेन रोड, वो ऐसे करके राइट को कर्व लेके ऐसे टर्न करती हुई, वो ब्लैक कलर की रोड थी। चलती हुई रोड जो होती है वो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, पैरों से रगड़ रगड़ के ब्लैक कलर। तो जो वो रोड थी वो रेत वगैरह पड़ी हुई, मतलब चालू नहीं थी। वो कभी थी पहले, लेकिन वो बंद हो चुकी थी रोड। तो आगे खाई बन चुकी हुई, हवा से रेत कभी इधर खाई बन गई, उधर टीला बन गया, कभी उधर से है पुड़ी तो उधर टीला बन गया। ये बदलते रहते हैं रेगिस्तान। मैं बैठा, मैं कह ये जा रही रोड से, तू इधर किधर कहाँ चला गया? वो बोले कुछ ना, बोलना ही बंद कर गया। वो चला, इतना घबरा गया, इतना डर गया वो बोल ना पाए, बोले ना। चल मैं क्या इस तरफ को, ये रोड है हमारी। मैंने फिर पूछा, मैं क्या हुआ था, इधर तू कैसे चला गया? तो फिर पीछे से गुरुजी बोलते हैं, कहते ओए कमला सौ गया सी, जे मैं ब्रेक ना लांदा ते कार खड्ड विच जानी सी। देखो गुरुजी का देखना, दुनिया को भी देखते हैं तो अपनी गाड़ी को भी देख रहे हैं। अब ब्रेक देखो, वो तो सो गया, अब ब्रेक कैसे मारी? मैकेनिकल सिस्टम है, पैडल को दबाएंगे तो ब्रेक लगेगी। और गुरु जी के पास सब पैडल है, जो चाहे कर सकते हैं। तो मैंने इतनी जोर से ब्रेक मारी, बैठे ही आगे को हो गए तो वो स्टीयरिंग के ऊपर इतनी जोर से ब्रेक लगी। तो वहां से गुरु जी ने बचाया। तो बात घुमा फिरा के फिर वहीं आएगी कि गुरु जी को अपने मन चित्त ख्याल में हर समय रखा जाए, तो फिर वो सबकी रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं। सो ऐसे कई बार हुआ है। एक बार जलंधर की बात है, उबलती हुई चाय एक बच्चे के ऊपर गिरी, पूरी पतीली हाथ से निकली। उसका बच्चा था, इतना सा होगा, तो उबलती हुई चाय उसके ऊपर गिरी। काफी सारा शरीर उसका ऐसा हो गया कि जैसे जल, घबराहट हो गई, ये तो क्या होगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अंदर खबर पहुंची, 1 सेकंड में किसी ने, कोई खड़ा होगा। तो मैं तो बच्चे को भी देख रहा था, तो क्या करें, वहाँ जो साफ करने वाला पोछा होता वही उठा के उसको लगा के ऐसे ऐसे करके साफ कर। जाके गुरु जी को बोला, कहते गरम गरम उबलती हुई चाय बच्चे के ऊपर गिर गई है बहुत सारी। गुरु जी चुप बैठे, कोई बोले नहीं। मैं फटाफट में गुरु जी के पास में गया, तो मेरे को गुरु जी देख के ऐसे चुप करके बैठे। मैं कहा गुरु जी क्या गिर गई, और ज्यादा गिरी है, पूरे शरीर पे गिर गई। कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कहा उन्होंने डॉक्टर के लिए जान की जरूरत, कोई लोड़ नहीं, उन्हें कुछ नहीं होता, पानी पिला लो, कुछ नहीं होता। क्या भी ठीक ठाक, ना रोया। जब चाय टली तब चीख मारी उसने, लेकिन उसके बाद ना बच्चा रोया,
नॉर्मल बच्चे को लेके उसकी माँ बाहर लॉबी में लेके बैठी हुई। उसने पूछा भी, मैंने कहा, गुरु ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाने की। तो गुरु जी कहते सब ठीक है। तो बैठी रही। तो काफ़ी देर बाद संगत जब चली गई तो जब गुरु जी आके नीचे कुर्सी से उठ के ना नीचे बैठ जाते थे, हॉल में ही ना नीचे बैठ जाना। जो 2, 5, 7, 10 लोग रह जाने तो नीचे बैठ जाना। ऐसे बैठे, हम भी बैठे थे, जैसे पैर दबाने लगे, जब पैर देखे ना जब, तो पैर ऐसे जैसे जले हुए। गुरुजी ऐ की कहते उस बच्चे का कष्ट तो फिर अपने ऊपर लेना सी। ये सीन, ये सत्संग आज मेरे को याद आया। पहले याद कई बार आ जाता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया कभी ये सत्संग। आज पहली बार बोला। तो गुरु जी के पूरे पैर जले। फिर हाथ लगाने का मन नहीं किया। ऊपर से भी जले हुए है? ऊपर से भी जले हुए है? हाँ, सारे पैर जले, लाल पन। सोने के टाइम बस फिर वो सो जाए, रात को सब कुछ ठीक हो जाता था। जो भी जिसका अपने ऊपर लेना, वो सारे रात भर में उसको खत्म कर देना, और सवेरे 9 बिल्कुल ठीक ठाक अंदर से नहा के तैयार होकर बाहर आते थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक और नॉर्मल होते। तो ऐसे कई बार देखा है कि किसी के भी हादसा होने वाला है तो उनको पता होता था कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। उसको रोक के रखना, बिठाए रखना, जाने ना देना, बार बार कहना जाना है, छुट्टी दे दो, नहीं जाने देना। जब वो टाइम निकल जाना, कहना हुन जा। बाद में वो चले जाना, बाद में कहना इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आनी थी, इसलिए इसको रोक के रखा। जब समय निकाल दिया, अब क्लियर हो गया, तब उसको एक बंदा आता था ओपन जीप में, हर 10 मिनट बाद उसने उठना तो जीप अपनी उठानी, पता नहीं कहाँ चले जाना, फिर आ जाना उसने, फिर आके बैठ जाना, फिर थोड़ी देर बाद उठना, फिर उसने जीप उठानी, फिर चले जाना। काम के सिलसिले में कर जाता होगा वो। लेकिन गुरु जी ने ना उसको बोलना शुरू किया, कहते गल सुन, आराम ना बैठा कर, उठ के नहीं जाना इतों मेरे को आना, अज उठ के ना जाई, बिल्कुल ना जाए, इतने बैठा आराम। उसने बात को समझा। 2-3 बार उसको गुरु जी ने रोका, उठ के जब उठने लगा 2-3 बार रोका, बह जाए थे आराम ना, तेन समझ नहीं आती, बह जाए। बैठ जाया करे। बीच में गुरु जी थोड़ा सा इधर उधर हुए तो उठा, तो उठो, पता नहीं उसको क्या उठा, जीप उठाई तो जलंधर की कोठी कॉर्नर वाली है, तो ऐसे उसने कॉर्नर से राइट टर्न लिया, पिछली रोड जो है, जैसे उस रोड पे जाके उसने लेफ्ट टर्न लिया, आगे से टेम्पू आया बड़े जोर से, ऐसा मारा उसने, जीप की पलटियां खिला दी और सीधा वो अस्पताल पहुंच गया। मैसेज आया बड़ी देर बाद, उसकी वाइफ आई, कहती है ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में। कहते हैं ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ नहीं। तो वो ऐसा एक सीन सामने आया था कि
हो सकता है कि गुरु जी कहते हैं पर दिखाई ना दे ना, तो कई बार इंसान समझता नहीं। फिर औरों को भी ये बात समझ फिर आई उस दिन, जो बैठे थे उनको फिर सबको समझ आई कि अगर गुरु जी रोकते हैं, कोई कारण ऐसा है, तो फिर देखने में आया लोग छुट्टी नहीं मांगते थे। फिर इतना डर गए थे वो, उस दिन कहा था छुट्टी नहीं मांगते थे, फिर अपने आप गुरु जी छुट्टी देते रहते थे। कई लोग बैठना चाहते थे, उसको छुट्टी देते थे, कहते जाओ। छुप जाते थे कई बंदे, ऐसे बैठे रहना, पीछे ऐसे थोड़ा नीचे होकर बैठे रहना भी हम दिखाई ना दे, छुट्टी ना दे। पर वो ਜਿਹੜਾ छुपता चलो खास आप बुलाए इन बुलाए चलो छुट्टी, चलो चलो पहुंचो घर के। तो गुरु जी को सब नजर आता है, सब देखते हैं। गुरु जी वो वेखे वो नजर ना आवे, बहुत आए विडान, वो सब देख दे, उन्हें सब नजर आता, पर सानू वो नजर नहीं आते। साडे कोल वो अख नहीं है जिहदे नाल गुरु जी सानू नजर आ। सो ख्याल रखो इन्हां गल्लां दा तुसीं सुन के सारे, जो जो गुरु जी कहते थे, जो करते थे, वो जरूर याद रखना, उसके हिसाब से चलना है तो सुखी रहेंगे। नहीं तो कल को मुश्किल आन पड़े तो फिर बाद में कहना, फिर वो कवर करना बड़ी मुश्किल होता है। मेरा तो ख्याल है इतना ही सत्संग काफी है। ओके जी, खुली पे चल रही है। हाँ जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी।